तो भैया प्रणाम, आपको हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आप अपना नमस्कार। कीमती समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अंबारी ग्राम सभा से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो भैया आप अंबारी से एकाएक चुनाव लड़ने का जो फैसला किए हैं, आपको कुछ लगा होगा कि हाँ अंबारी में विकास नहीं हुआ काफी दिनों से, जी क्या बहुत ढेर सारी समस्याएं रही होंगी। जी तो क्या देख के आपके मन में विचार हुआ कि अंबारी ग्राम सभा के लिए कुछ किया जाए? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया। और अंबारी का चुनाव लड़ने का निर्णय मैं इसलिए लिया, मैं अंबारी में हथनौरा से आके मकान बनवाया, मकान बना के यहाँ का निवासी हुआ। यहाँ का निवासी होने के बाद ग्राम सभा में जब घूमने लगा, मुझे ये लगा कि यहाँ अंबारी के नाम पर विकास बहुत कम है। इसलिए मैंने फैसला लिया कि अंबारी का चुनाव लड़ूंगा और अब भगवान उस लायक करेंगे, मैं उसी के माध्यम से अंबारी का विकास करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। हाँ, तो अंबारी में इतने पिछले मतलब कई लोग प्रधान हुए जी। तो अंबारी में विकास कार्य में कितने लोग कितना ध्यान दिया, या सब लोग केवल वैसे हुए अपना ध्यान नहीं दिया, चुनाव जीते अपने जुमलेबाजी किए या हट लिए, या कुछ विकास भी हुआ? बस वही समझ लीजिए, मतलब पिछला जो प्रधानी का चुनाव था या प्रधान हुए थे, सब लोग कुछ न कुछ किए, लेकिन अब की वाला 5 साल जो बीता है उसमें पूरी तरह अंबारी 5 साल से 10 साल पीछे चला गया, जिसको हम आपके चैनल के माध्यम से ग्राम सभा या क्षेत्रवासियों के ये सूचना देना चाह रहे हैं कि अंबारी में विकास केवल नाम का होता है, लेकिन धरातल पर विकास कुछ नहीं है। तो अंबारी में जो पिछले प्रधान थे जी, वो जैसे अंबारी ग्राम सभा तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा, कई गांव आते हैं उसमें जी, जैसे कि पांडेपुरा आ गया जी, अंबारी मार्केट आ गया, शाहपुर आ गया, और उधर मुसलमान बस्ती है। हाँ, कुछ हमारे मौर्य लोग हैं। फिर उसके बाद उधर आलमपुर से सटा एक उचवा गांव बोलते हैं, वो है। फिर आप चले जाइए नारधरे, उस पार जो सरैया ग्राम सभा है, मंदिर के ठीक सामने एक ग्राम सभा का नाम गोबरावा है जो पुरवा है, वो भी अंबारी में आता है। अच्छा, सब गांवों का हाल एक जैसा है? कुछ गांव में कुछ विकास हुआ कुछ नहीं। मुझे देखने में तो लगता है कि सबसे बदतर हाल गोबरावा का जी। वहाँ नाली की व्यवस्था या सड़क? नाली की व्यवस्था एकदम नहीं है। सब अपने दरवाजे पर छोटा छोटा गड्ढा खोद के उसी में पानी गिराते हैं, फिर सुबह खाली करके दिन भर पानी जो भरता है फिर सुबह वही खाली करते हैं। ये इतनी दुर्दशा होगी कि बहुत गंदगी होगी वहाँ, बहुत गंदगी है। अच्छा भैया, जो वहाँ ये प्रधानमंत्री की जो योजना, हर घर योजना थे, जैसे मतलब इज्जत घर जी, लैट्रिन के लिए जी, तो वहाँ प्रधान जी सबको अवेलेबल कराए हैं कि अभी वो भी कमी है? अभी तो उसकी भी कमी है, अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं। मतलब एक प्रकार से पूरे ग्राम सभा में सबसे पिछड़ा गांव वही है। इसके बाद अब चले जाइए, हमारा ग्राम सभा एक उचवा है। उचवा में तो रास्ते की इतनी ज्यादा किल्लत है कि वो बेचारे धरना देकर यहाँ से डीएम एसडीएम के यहाँ धरना देके किसी तरह रेलवे से अपना रास्ता अपने पूर्वा तक ले गए हैं, और जो रास्ता ले गए हैं वो भी आज मिट्टी का है। अभी बरसात हो जाए, गांव वाले खुद अपने प्रयासों से जी, और ये एकदम कच्चा मिट्टी का रोड है। अभी बरसात हो जाए, बेचारे जाने आने में बहुत दिक्कत है। वही हाल हमारे ग्राम सभा शाहपुर की है। शाहपुर में रेलवे का जो स्टेशन है, विकास होने के कारण उन लोगों का रास्ता पूरी तरह अवरोधित है। रेलवे से आते जाते थे, और जो उनका मेन रास्ता है 700 मीटर अभी कच्चा रोड है, उस पे एक भी ईंट नहीं है, खड़ंजे तक नहीं है। आज जान लीजिए कौन विकास हुआ है हमारे आज के टाइम में। किसी गांव में जल्दी खड़ंजा देखने को नहीं मिलता, हर जगह डमरू हो गया, और वहाँ भी कच्चा, अभी कच्चा 700 मीटर 750-800 मीटर मैं देख के आया हूँ। मैं बल्कि अपने जिला पंचायत क्षेत्र ये प्रमोद भाई से, महाप्रधान जी से निवेदन भी किया था, लिख के दिए भी हैं
लेकिन अभी बजट में आ नहीं पाया, पास हो गया। प्रमोद जी तो बहुत अच्छा काम किए महाप्रधान के रूप में, कई गांव में बहुत विकास किए जी। खासकर रास्तों के मामले में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नहीं, है। रास्ता और नाली प्रमोद जी का काम जो है, अपने चौराहे से सीधा छोटी मार्केट जो स्टेशन पर रोड जाता है, पूरा नाली और आरसीसी उन्हीं की देन है। भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत काम किए हैं जी। अच्छा और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आ जाइए, ये पांडे का पूरा हमारा है। विकास के नाम पे तो बहुत कुछ प्रोपगंडा पीटते हैं, लेकिन वहां धरातल पे देखिए जाके कुछ नहीं है। बस वही है, प्रधान लोग पाए हैं 2-3 ठो पोखरी, सुंदरीकरण के नाम पर लूट रहे हैं जब जब चांस पा रहे हैं। पहली बात तो जो प्रत्याशी तो बड़े बड़े वादे करते हैं जी, उसके बाद फिर कितना उस पे खरा उतरते हैं तो 5 साल बाद ही पता चलता है। 5 साल बाद ही पता अब उसका जवाब तो जनता देगी ही एकदम। भाई वो तो जनता के ऊपर है, जनता देगी। जनता क्या करेगी, कौन अच्छा लगता है, कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। अच्छा भैया, आप राधा जी की कृपा होगी, आप चुनाव जीतेंगे तो 100% तो नहीं, 99% कह सकते हैं, वो तो जनता के ऊपर है जी। लेकिन आप चुनाव जीत के सबसे पहले किस कार्य पे ध्यान देना चाहते हैं जिससे गांव वाले खुशहाल हो? सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमारे ग्राम सभा में, पूरे ग्राम पंचायत की बात बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है, पानी निकलने की व्यवस्था और नाली और खड़ंजे की व्यवस्था, ये शुद्ध हो जाए तो अपने आप सब सही हो जाएगा। अच्छा, पांडेपुरा में एक प्राइमरी स्कूल है जी। तो प्राइमरी स्कूल में तो फंड तो हमेशा आता है हर साल सुंदरीकरण का और उसके साफ सफाई और बच्चों की देखभाल का, तो उस पर कितना काम हुआ है? काम होने का मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, जो हुआ है ठीक है, चल रहा है। मतलब ये जान मान के चलिए चल रहा है किसी तरह मतलब हाँ, न सही है न गलत है, नहीं उसको गिना जाएगा। जी, गिना जाएगा। तो ये जो प्राइमरी स्कूल का, प्राइमरी विद्यालय का जो कारभार होता है, जैसे पैसा आता है फंड में सुंदरीकरण के लिए या फिर उसकी देखरेख में, ये किसके जिम्मे होता है? पहले तो प्रधानाचार्य जो होता था उसी के जिम्मे था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार प्रधान भी उसमें सुंदरीकरण करा सकता है, उसमें कोई अवरोध नहीं है। लेकिन प्रधान ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, कुछ जो नहीं आज के समय में सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, उस पर भी प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। प्रधान जी तो हमारे 5 साल में मेरे ख्याल से 6 महीना बाहर निकलते हैं, 6 महीने से बाहर निकल रहे हैं, इसके बाद अंदर ही रहते हैं, कोई पता नहीं पाता कहाँ रहते हैं। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आवा आप तो हो क्या ना, ए चाचा